हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम बी में। सो गाइज, यहाँ पर ना 2021 में जो भी एग्जामिनेशन डीएफसीसीएल ने करवाए थे उसमें जितने भी यहाँ पे क्वेश्चंस आए हैं हिस्ट्री ऑफ रेलवे एंड डीएफसीसीआईएल का, तो आप यहाँ पे देखोगे पर्टिकुलरली मैंने आपको एग्जीक्यूटिव और यहाँ पे जूनियर एग्जीक्यूटिव के तो यहाँ पे तीन जो शिफ्ट थे, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, ये कब का है? 28 सितंबर 2021 के हैं और ये 30 सितंबर 2021 का है, फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट जूनियर एग्जीक्यूटिव। ये भी जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑपरेशंस एंड बिजनेस डेवलपमेंट। तो यहाँ पे 24 क्वेश्चन आते हैं। पिछले बार क्या था कि एक ही पेपर होता था, इस बार सीबीटी 1 है, सीबीटी 2 भी है, सीबीएटी भी है। पिछले बार भी सीबीएटी होता था, इस बार दो पेपर है, उसका सीबीएटी है। तो ये चीज यहाँ पे आप ध्यान देना कि भाई ये है आपके 2021 के सारे क्वेश्चंस, और ये क्वेश्चन का लेवल बहुत हाई है, जहां तक मुझे लगता है इतने इजी नहीं थे। ओके, तो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, इंग्लिश हिंदी दोनों में है और ये आपको लर्न करना है। जितना भी आप देख सकते हो कि लेवल क्या है क्वेश्चंस का। तो इन रेल कोच फैक्ट्री ऑफ इंडिया, रेलवे एट कपूरथला डिलीवर्ड इट्स फर्स्ट कोच, यानी कि जो रेल कोच फैक्ट्री है, किस रेल कोच फैक्ट्री ने, कपूरथला रेलवे फैक्ट्री ने अपनी पहली कोच कब वितरित करी थी? तो ये कब करी थी? 1988 में इन्होंने वितरित किया था। ओके, अगला है द फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन दैट रैन बिटवीन बोरीबंदर एंड थाने कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ। तो पहली जो पैसेंजर ट्रेन थी, यात्री ट्रेन थी, उसने जो बोरीबंदर और यहाँ पर थाने के बीच में जो डिस्टेंस कवर किया था वो कितने किलोमीटर का था? तो याद रखना वो यहाँ पे आपका 34 किलोमीटर का था। अगर आपको मील में भी आएगा तो 1.6 यहाँ पे आप इसको डिवाइड कर सकते हो 1.6 से, तो यहाँ पर आपका इजिली मील में निकल जाएगा। फॉर द दार्जिलिंग हिमालय रेलवे प्रोटेक्टिव मेजर्स आर एनश्राइंड इन द रेलवे एक्ट ऑफ 1989 विच रिप्लेस द, यानी कि दार्जिलिंग हिमालय रेलवे के लिए सुरक्षात्मक उपाय 1989 के रेलवे के अधिनियम के तहत निहित है, जिसमें प्रस्तावित किया गया। यानी कि किस एक्ट को इसने रिप्लेस किया? ये नए मेजर्स आए हैं तो इसने इंडियन रेलवे एक्ट 1890 को रिप्लेस किया। अब इसके तहत बताया जाता है कि भाई ये जगह ऐसी होनी चाहिए, यहाँ पे इतने गेज का यहाँ पे ये होना चाहिए, ये सिक्योरिटी मेजर से सारे यहाँ पे लिए गए थे और इसने इस एक्ट को क्या किया था? रिप्लेस किया था। 2015 से 16 के बीच में इंडियन रेलवे कंप्लीटेड द इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ। तो 2015 से 16 के बीच में भारतीय रेलवे ने कितना विद्युतीकरण पूरा किया? ठीक है, अब कोयले से चलने वाला नहीं है, तो यहाँ पे 1730 किलोमीटर की जो ट्रैक है उसको यहाँ पे इन्होंने इलेक्ट्रीफाई किया था। द एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ कैपिटल फॉर इंडियन रेलवे वॉज डैश बिटवीन 1860 एंड 1869। बिटवीन जो 1860 से 1839 के बीच में भारतीय रेलवे के लिए पूंजी की औसत वार्षिक वृद्धि दर कितनी रही है? ओके, तो यहाँ पे आप इन चीज को ध्यान देना। तो ये कितना है? 4.4% है। ओके, ये 4.4% है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, द फर्स्ट स्टीम लोकोमोटिव नंबर F734 was built in 1895 by the डैश वर्कशॉप ऑफ द राजपुताना मालवा रेलवे। तो पहला भाप इंजन, स्टीम इंजन की बात कर रहा हूं मैं, जिसकी संख्या क्या थी? F734 1895 में राजपुताना मालवा रेलवे की डैश कार्यशाला द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था? तो ये आप यहाँ पे इस चीज को ध्यान देना, अजमेर के द्वारा इसे बनाया गया था। चलिए अगला है, द क्लियर डैश डिस्टेंस बिटवीन द इनर रनिंग फेस ऑफ द टू रेल फॉर्मिंग और ट्रैक इज नोन एज गेज। तो डैश क्या बोल रहा है कि ट्रैक बनाने वाली दो रेलों के आंतरिक, जैसे ट्रैक होता है ये आंतरिक चलते हुए जगहों के बीच की स्पष्ट दूरी को गेज के रूप में माना जाता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? यहाँ पे आप इन चीज को ध्यान देना, इसको हम बोलते हैं मिनिमम हॉरिजॉन्टल। ठीक है, न्यूनतम क्षैतिज हम इसे बोलते हैं। तो द क्लियर मिनिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द इनर फेस ऑफ द टू रेल फॉर्मिंग अ ट्रैक इज नोन एज गेज। तो इन दोनों के बीच में जो भी यहाँ पे डिस्टेंस है इसको हम क्या बोलते हैं? मिनिमम हॉरिजॉन्टल। इनिशियली ब्रिटिश रेलवे हैज अडॉप्टेड अ गेज ऑफ। तो जब भी हमने पहली बार देखा था ब्रिटिश रेलवे को भारत में या फिर भारत के बाहर भी, तो इन्होंने सबसे पहले रेलवे को किस गेज में अपनाया था? तो 1525 mm वाले गेज में इन्होंने अपनाया था, यानी कि 3। When was it decided to replace existing rail network by zones? तो यहाँ पर कब डिसाइड किया गया था कि जो यहाँ पे एग्जिस्टिंग रेल नेटवर्क है उसको हम लोग जोन्स में डिवाइडेड कर देंगे? तो वो कौन सा था? तो ये 1952 की बात है। 1952 में हमने क्या कर दिया था? जोन्स में इसको डिवाइड कर दिया था। ओके, जो हमारा नेटवर्क है। कैलकाटा नाउ कोलकाता, ठीक है, हैज बीन
लिंक्ड बाय रेल इन डैश टू सिलीगुड़ी एट द फुटहिल्स ऑफ हिमालय। तो इन्होंने बोला है कि कब कलकत्ता को लिंक करा गया था रेल मार्ग से सिलीगुड़ी में, सिलीगुड़ी के लिए कब इनको करा गया था, तो यहाँ पे याद रखना 1878 में, 1878 में सिलीगुड़ी से कलकत्ता के बीच में यहाँ पे ट्रेन जोड़ी गई थी। विच ऑफ द फॉलोइंग रेलवे इंस्टीट्यूट इज बेस्ड इन नासिक, तो इनमें से कौन सा रेलवे इंस्टीट्यूट नासिक में बेस्ड है, ये एग्जाम में आता है कई बार। तो इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तो जो भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के यहाँ पे बंदे आते हैं उनको ट्रेनिंग देने के लिए, उनको बताने के लिए, तो यहाँ पर नासिक में आपको क्या मिलेगा, ये इंस्टीट्यूशन मिलेगा। On the recommendation of Dash in 1978, a number of electrification work were taken up in Indian Railway। तो Dash 1978 में डैश की सिफारिश पर भारतीय रेलवे में कई विद्युतीकरण कार्य शुरू किए गए थे। तो किस कमेटी की सिफारिश में करा गया था? तो ये रखना जे राज कमेटी की सिफारिश में भारत में कुछ मतलब 1978 में कुछ इलेक्ट्रिफिकेशन वर्क स्टार्ट हो गया था। नेशनल एकेडमी ऑफ इंडियन रेलवे इज सिचुएटेड इन, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन भी है, तो याद रखना वडोदरा में, ठीक है, वडोदरा में भारतीय रेलवे की राष्ट्रीय अकादमी, इसका नाम आई थिंक चेंज भी हो गया है, और ये वडोदरा का जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है, नेशनल रेलवे अकेडमी भी आप बोल सकते हो। नेशनल रेल म्यूजियम, द फर्स्ट रेल म्यूजियम इन इंडिया वाज इनॉग्रेटेड इन 1978। तो यहाँ पर आप ध्यान देना कि दिल्ली के कौन से शहर में भारतीय रेल संग्रहालय, भारत का जो पहला संग्रहालय है, ये ओपन किया गया था। तो ये ओपन कहाँ किया गया था? चाणक्यपुरी में। तो याद रखना 1977 में नई दिल्ली में चाणक्यपुरी में। इंडियन रेलवे जोन्स ट्रेनिंग सेंटर आर लोकेटेड इन जोन्स फॉर ट्रेनिंग डैश स्टाफ। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि भारतीय रेलवे के जोनल प्रशिक्षण केंद्र, यानी कि जो जोनल स्टाफ होते हैं, जोनल ट्रेनिंग सेंटर्स होते हैं, ये पर्टिकुलरली किन लेवल के कर्मचारियों को ट्रेनिंग देने के लिए स्थित होते हैं हर जोन में। तो किस लिए होते हैं ये होते हैं ग्रुप सी के एम्प्लॉइज को ट्रेनिंग देने के लिए, जैसे क्लर्क हो गया, टीटी हो गया, इन सब के लिए। द टोटल ऑफ 42 सेपरेट रेलवे सिस्टम इंक्लूडिंग डैश ओन बाय द फॉर्मर इंडियन प्रिंसली स्टेट एग्जिस्टेड एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस स्पैनिंग अ टोटल 55,000 किलोमीटर। तो यहाँ पे ये क्या बोल रहे हैं कि भाई यहाँ पे 42 सेपरेट रेलवे सिस्टम थे, जिसमें से कुछ भारतीय जो एक छोटे छोटे राजा थे, ठीक है, यहाँ पे रियासतें थी, उनके अंडर में थे, ओके, और यहाँ पर इन सब ने बताया कि कुछ गवर्नमेंट के अंडर में थे, और टोटली 55,000 का इनका क्या था, आंकड़ा था भारत की आजादी के समय। तो यहाँ पे आप ध्यान देना है कि आपको इसका उत्तर क्या मिल जाएगा, दैट इज 32 लाइंस जो थी हमारी, इंक्लूडिंग 32 लाइंस ओन्ड बाय द फॉर्मर इंडियन प्रिंसली स्टेट। तो यहाँ पे क्या थी, 42 सेपरेट रेलवे सिस्टम थे, जिसमें से 32 इंडियन प्रिंसली स्टेट्स के पास थे। Okay, the first electric train ran in India with the inauguration of services between Bombay VT and Kurla Harbour on 3rd February। तो यहाँ पे पहला इलेक्ट्रिक ट्रेन जो रन किया गया था वो कब का था, 1925 का था, 1925 को किया गया था। बाय द ईयर 2006 हाउ मेनी रेलवे जोन्स वर क्रिएटेड अंडर इंडियन रेलवे। तो 2006 में कितने रेलवे जोन्स को क्रिएटेड किया गया? तो याद रखना 13 रेलवे जोन्स को क्रिएटेड किया गया था 2006 में। 31 मार्च 2011 की बात है। तो टोटल रूट लेंथ ऑफ द ब्रॉड गेज ऑफ द इंडियन रेलवे 2011 में यहाँ पे बोल रहे हैं टोटल रूट लेंथ कितनी थी ब्रॉड गेज की इंडियन रेलवे की, तो ये कितनी थी, 55,000 कितना हो गया, 55,188 किलोमीटर थी टोटल लेंथ हमारी ब्रॉड गेज की, 2011 की बात कर रहे हैं। द एंटायर लेंथ ऑफ 256.551 किलोमीटर फ्रॉम गोमो, जिसे हम बोलते हैं नीमिया घाट, टू सोनागार Siriala Puthu of the dedicated DFC dedicated freight corridor network has been divided into dash sections। तो कितने sections में हमने इसको divide किया है? तो हम याद रखना हमने इसको 5 sections में divide किया है, जो कि 256.551 किलोमीटर था गोमो टू सोनानगर। ओके, तो सोनानगर के बीच में जो हमने डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाया है रेलवे का, तो इसको हमने 5 सेक्शन में डिवाइड करा है। डैश अ मेंबर ऑफ 1967 बैच मेड इट टू द पोजीशन ऑफ फाइनेंशियल कमीशन ऑफ द इंडियन रेलवे बोर्ड। इंडियन रेलवे के फाइनेंशियल कमीशन के बोर्ड में एक मेंबर इंडक्ट हुए हैं, आए हैं, जो कि 1967 बैच के हैं। तो वो कौन है? वो थे विजय लक्ष्मी विश्वनाथन। ओके, विजय लक्ष्मी विश्वनाथन महिला है, पहली महिला है, इसलिए याद रखना। फाउंडेड इन 1950, वन ऑफ द इंडस्ट्रियल यूनिट ओन्ड बाय इंडियन रेलवे इज नेम्ड आफ्टर द इंडियन फ्रीडम फाइटर। तो 1950 में ये स्थापित है। इनमें से एक
ठीक है। अब यहाँ पे ये पूरा नहीं आ रहा है, श्यामा प्रसाद है नीचे वाला, ठीक है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी है, जवाहरलाल नेहरू है, चित्तरंजन दास है, सरदार पटेल है। तो 1950 में स्थापित भारतीय रेलवे के स्वामित्व वाली औद्योगिक इकाइयों में से एक, जिनका नाम एक भारतीय स्वतंत्र सेनानी पर रखा गया, चित्तरंजन, आपको पता होना चाहिए, चित्तरंजन दास। चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स है ना, तो वो चित्तरंजन दास के नाम पर है। ओके, तो प्राइवेट कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड इन ब्रिटेन कंस्ट्रक्टेड एंड मैनेज द अर्ली ट्रंक लाइन इन इंडिया। तो यहाँ पे आपने बताना है कि भाई ब्रिटेन की कितनी प्राइवेट कंपनीज थी ब्रिटेन की जो कि मैनेज करती थी हमारे लाइंस को इंडिया में, ठीक है। जो रेलवे लाइंस होती थी हमारी, तो उनको मैनेज करती थी। तो कौन थी ये? 10, टोटल 10 थी कंपनीज, ठीक है, प्राइवेट कंपनीज थी जो कि ब्रिटेन की कंस्ट्रक्शन कंपनी थी और ये मैनेज करती थी हमारे रेलवे लाइंस को। द गोल्डन क्वाड्रिलेटर लिंक मेजर मेट्रोपॉलिटन सिटीज ऑफ इंडिया, तो ये आपको पता है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है, गोल्डन क्वाड्रिलेटर होंगे। तो ये 4 है ना, यहाँ पे आपको पता है कलकत्ता है, ये मुंबई है, ये न्यू दिल्ली है और नीचे चेन्नई है। इन 4 राज्यों को ये जोड़ती है, ये सबको राज्य नहीं, जो क्षेत्र है उनको जोड़ती है। ओके, अब आया द फर्स्ट थॉट through for the railway system in Britain India were expressed in the parliamentary selected committee meeting held in dash in 1831-32। तो ये है सबसे इंपॉर्टेंट भाई। तो याद रखना कि मद्रास में एक मीटिंग हुई थी 1831-32 में, पार्लियामेंट्री सेलेक्टेड कमेटी थी ये। इन्होंने पहली बार रेलवे सिस्टम भारत के लिए, जो कि ब्रिटिश इंडिया था, उसके लिए यहाँ पर इस चीज को सुझाव दिया था। अब CBT 2 की तैयारी कर रहे हो आप लोग, ठीक है। CBT 2 के लिए जिस प्रकार से आप क्वेश्चंस देख रहे हो ना, मुझे लगता नहीं है कि क्वेश्चंस इतने इजी होंगे। ओके, सबसे पहला काम आप क्या करो, आपके भलाई के लिए बोल रहा हूं, सबसे पहले आपने काम क्या करना है कि आपने इन चीजों को समझना है कि भाई क्वेश्चंस किस प्रकार के आ रहे हैं यहाँ पे और क्वेश्चन किस किस चीजों का आपको मिल रहा है। देखो यहाँ पे DFCCIL CBT 2, ओके, 500 से ज्यादा आपको वीडियो लेसन्स मिलेंगे, 200 से ज्यादा आपको स्टडी नोट्स, 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो कि CBT 2 पर बेस्ड हैं, लाइव क्लासेस, प्रैक्टिस क्वेश्चंस और बहुत सारा चीज आपको यहाँ पे मिलने वाला है, जिससे आपकी तैयारी एक अलग लेवल पे पहुंच जाएगी। ओके, अब यहाँ पे देखो DFCCIL CBT 2 एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन, इसका फ्री में मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करो, कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करो जो कि बच्चों के लिए हमने फ्री किया, कोई भी जाके उसको अटेम्प्ट कर सकता है। आई एग्जाम भी DFCCIL CBT 2 मॉक टेस्ट लिख देना, फिर भी आपको मिल जाएगा। ओके, चलो अगला है द टोटल ऑफ डैश इंडियन रेलवे जोन्स कम इनटू बीइंग इन 1952। तो कब आया था ये, ध्यान रखना 6। ओके, तो टोटल ऑफ 6 इंडियन रेलवे जोन्स ये 1952 में बनाए गए थे। द दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे लाइन ऑल्सो हैज द डिस्टिंक्शन ऑफ पासिंग थ्रू द डैश रेलवे स्टेशन इन द वर्ल्ड। तो दार्जिलिंग हिमालय रेलवे लाइन को दुनिया के डैश रेलवे स्टेशन से गुजरने का गौरव भी प्राप्त है। तो कौन सा है, सेकंड हाईएस्ट, थर्ड हाईएस्ट, फोर्थ हाईएस्ट? तो यहाँ पे एग्जाम में कई बार आपको देखने को मिल जाएगा, तो ये सेकंड हाईएस्ट रेलवे स्टेशन से गुजरने का गौरव इसी को प्राप्त है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिएट एंड ऑगमेंट्स कैपेसिटी ऑफ रेल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो निम्नलिखित में से कौन रेल बुनियादी ढांचे की क्षमता बढ़ाता है? जो यहाँ पर रेलवे की यहाँ पे कंपनीज है, तो ये आपने यहाँ पर इनको बताना है कि इनमें से कौन कौन सी जो इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर रेल विकास निगम RVNL इसको हम बोलते हैं ना, RVNL क्या करता है कि जो यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको यहाँ पे देखरेख करता है। रेलवे कंस्ट्रक्शन इन इंडिया बिगैन, भारत में रेलवे का निर्माण कब से शुरू होता है, बेसिक सा क्वेश्चन है। तो 1850 में स्टार्ट होता है। अब ये मत बोलना कि सर 1832 में या फिर 33 में यहाँ पे आपको पहले ट्रेन तो देखने को मिल गई थी, तो क्या बिना कंस्ट्रक्शन के वो क्या था। एक व्यापक रूप से आपको कब मिलेगा, ठीक है, कब मिलेगा आपको, ये चीज आप ध्यान देना। जैसे आपका 1852 में आई थी ना, ठीक है, 32-33 में वैसे छोटी है, बिल्कुल व्यापक रूप से नहीं स्टार्ट हुई थी। 1852-53 में आपको पहली 53 में 1853 में, ओके, यहाँ पे आपको रेलवे देखने को मिल जाएगा। तो लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे, ये तो पता है आप लोगों को, तो यहाँ पे स्टार्ट 1850 से हो चुका था। विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेलवे इन इंडिया वाज डिक्लेयर्ड अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय यूनेस्को इन ईयर 1999। तो 1999 में कौन सी पर्वतीय रेलवे को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर की लिस्ट में डाला गया था? तो कौन सा था, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे। ये आप लोग ध्यान देना 1999 में। डैश इंप्लाइज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेरियस इनपुट इनटू आउटपुट देयरबाय इंक्रीजिंग द वांट
सेटिस्फाइंग कैपेसिटी ऑफ इनपुट, तो यहाँ पर यह है किस चीज का, रेलवे से इंपॉर्टेंट है पूरा का पूरा। जब हम रेलवे की बात करते हैं तो रेलवे से सारी चीजें आपको यहाँ पे दिख जाएंगी। तो ये यहाँ पे क्वेश्चन जो है प्रोडक्शन, जो कि आपका मार्केटिंग से क्वेश्चन मैंने डाला है। प्रोडक्शन का मतलब है प्रोडक्शन इंप्लाइज ट्रांसफॉर्मेशन वेरियस इनपुट, जो आपने इनपुट किया उससे आपके कई आउटपुट निकला। जैसे कि आपने कोई कुछ रॉ मटेरियल डाला तो वहां पे आपका कुछ प्रोडक्ट बाहर निकल के आया। ओके चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स कम्स अंडर द वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, तो जो हमारा वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है उसके अंतर्गत यहाँ पे कौन सा स्टेट आता है, ये आपसे पूछा गया है। सिंपल सा, यहाँ पे हरियाणा आपको ध्यान देना, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब नहीं आता है। When was Indian Railway Finance Corporation established, तो इंडियन रेलवे का फाइनेंस कॉर्पोरेशन कब स्टैब्लिश किया जाता है, तो ये 1986 में स्टार्ट किया जाता है। द चितरंजन लोकोमोटिव वर्क फैक्ट्री कमेंस द प्रोडक्शन ऑफ स्टीम लोकोमोटिव, तो चितरंजन जो लोकोमोटिव वर्क्स है इन्होंने अपना स्टीम लोकोमोटिव कब स्टार्ट किया था बनाना, ये ऐसा क्वेश्चन में पूछ रहे हैं। तो 26 जनवरी 1950, तो 26 जनवरी 1950 में इन्होंने भाप के इंजनों का उत्पादन शुरू किया था। जमालपुर हैज द ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन रेलवे फॉर द ट्रेनिंग ऑफ, तो जमालपुर का जो प्रशिक्षण केंद्र है वो भारतीय रेलवे के किन लोगों के लिए यहाँ पे प्रशिक्षण प्रदान करता है, तो ध्यान देना मैकेनिकल ऑफिसर, जो यहाँ पे मैकेनिकल ब्रांच के होते हैं ना, उनके ऑफिसर्स को सलाम जमालपुर में जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है उसमें ट्रेनिंग दी जाती है। 1842 में डैश अ लीडिंग रेलवे इंजीनियर एंड प्रोफेसर ऑफ सिविल इंजीनियरिंग एट यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन प्रेजेंटेड अ डिटेल्ड प्रपोजल फॉर अ सिस्टम ऑफ रेलवे इन इंडिया, तो यहाँ पर आप ध्यान देना कि ये कौन ऐसे व्यक्ति थे जो कि 1842 में ये एक रेलवे इंजीनियर थे, प्रोफेसर थे यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में। इन्होंने एक प्रपोजल तैयार किया था जहां पर इन्होंने भारत में रेलवे के बारे में बात करी थी। तो वो कौन से व्यक्ति थे, वो थे चार्ल्स ब्लैकर विग्नोल्स, ठीक है, विग्नोल्स। यहाँ पे आप इन चीजों को ध्यान देना। द इंडियन रेलवे कैरिड 1108.79 मिलियन टन्स ऑफ फ्रेट इन, तो ये है इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने क्या करा था, इस चीज से यहाँ पर रिकॉर्ड कायम करा था। 2016-17 में इन्होंने एक 1108.79 मिलियन टन फ्रेट को क्या किया था, डिस्क्राइब किया था। तो मतलब कि ढोया था माल। डीजल लोकोमोटिव आर प्रोड्यूस्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी, तो डीजल लोकोमोटिव का उत्पादन निम्नलिखित में से किस शहर में किया जाता है, तो डीजल लोकोमोटिव का निर्माण हम किस चीज में करते हैं, तो यह है हमारा वाराणसी। ओके, ये वाराणसी में डीजल लोकोमोटिव का उत्पादन किया जाता है। रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन इज लोकेटेड एट, तो रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन जो है ये कहां पर स्थित है, ओके तो ये कहां पर स्थित है, ये लखनऊ में स्थित है, जो कि किसका है, रेलवे का है। द इंडियन रेलवे कोऑर्डिनेटर लिंकिंग द 4 मेट्रोपॉलिटन सिटीज ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इंडियन रेलवे का कोऑर्डिनेटर है जो कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और हावड़ा को जोड़ता है, कॉमनली नोन एज द गोल्डन कोऑर्डिनेटर, जिसको हम गोल्डन कोऑर्डिनेटर के नाम से भी जानते हैं। जो इसके दो डायगोनल है, दिल्ली चेन्नई का और मुंबई हावड़ा के बीच में, ओके तो इसकी लेंथ कितनी है, टोटल कोऑर्डिनेटर की यहाँ पे आपसे लेंथ पूछ रहा है, तो वो कितनी है, वो है 10,122 किलोमीटर। चलो अगला, द हॉर्स ड्रॉन ट्रैमवे बिगैन ऑपरेटेड इन बॉम्बे बिटवीन कोलाबा एंड परेल इन द ईयर, तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो एक हॉर्स के द्वारा खींचे जाने वाले ट्रैमवे था, जो कि ऑपरेशन इसका स्टार्ट हुआ था बॉम्बे से कोलाबा के बीच में परेल में, ठीक है, तो ये कब से है, तो ये ध्यान देना 1874 में ये स्टार्ट हुआ था। Which of the following is an example of public goods, तो इनमें से कौन सा पब्लिक गुड्स का एक एग्जाम्पल है, तो यहाँ पे इसका आंसर है डिफेंस सर्विसेज। ये आप याद रखना, ये मार्केटिंग का है, ये क्वेश्चन मैंने थोड़ा इसमें ऐड करा था कि आप चेक कर लो कि मार्केटिंग क्वेश्चन कैसे आते हैं, लेकिन बेसिक क्वेश्चन आपको सारे के सारे क्या मिलेंगे, इसमें वही मिलेंगे। द ओरिजिनल नीलगिरी रेलवे कंपनी वाज रजिस्टर्ड इन ऑन, तो जो ओरिजिनल नीलगिरी रेलवे कंपनी थी ये कब रजिस्टर की गई थी, तो ये 30 सितंबर 1985 को रजिस्टर की गई थी। अगला है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन रेलवे आर ट्रैफिक ऑफिसर ट्रेन, तो सिग्नल हो गए, ट्रैफिक स्टाफ हो गया, तो इनमें से कौन से के अंतर्गत वो ट्रेनिंग लेते, तो इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट के अंतर्गत जो सिग्नलिंग स्टाफ है, जो ट्रैफिक ऑफिसर्स है, वो लोग यहाँ पर ट्रेनिंग लेते हैं, ठीक है। इन द ईस्टर्न कॉरिडोर की बात कर रहे हैं DFCCIL में, एंड इलेक्ट्रीफाइड डबल लाइन सेगमेंट ऑफ 126 किलोमीटर रन्स बिटवीन, तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि एक इलेक्ट्रीफाइड डबल लाइन सेगमेंट 126 किलोमीटर का वो रन करता है किसके बीच में, यहाँ पे ये किसकी बात कर रहा है, पूर्वी गलियारे की, यानी कि किसकी बात कर रहा है, ये आप ध्यान देना ईस्टर्न कॉरिडोर की, तो ये मुगल सराय से सोनानगर,
ठीक है, सोननगर भी बोलते हैं, मुगलसराय सोनानगर भी यहाँ पे इसको बोला जाता है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ पर है? इंटीग्रल कोच फैक्ट्री के बारे में आप सारा पढ़ लेना, तो ये है पेरम्बूर, याद रखना पेरम्बूर में है। When was the Southern Railway Zone created? तो सदर्न रेलवे जोन कब बनाया गया था? तो सदर्न रेलवे जोन बनाया गया था 1951 में। When was Dedicated Freight Corridor Corporation of India इनकॉर्पोरेटेड? तो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को कब शामिल किया गया था? तो कब शामिल किया गया था? 2006 में शामिल किया गया था। DFCCIL कब बना था? सीधा ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कब बना था? तो ये 2006 में। द कोंकण रेलवे वॉज फॉर्म्ड इन द ईयर, तो कोंकण रेलवे को कब बनाया गया था? तो कोंकण रेलवे को, फोर्थ ऑप्शन नहीं है, याद रखना, यहाँ पे नीचे दिख रहा है 1990 इज द राइट आंसर। अगला है, विच कमेटी रिकमेंडेड दैट ऑल इंडियन रेलवे शुड बी मैनेज बाय इंडिया? तो कौन सी कमेटी ने रिकमेंड किया था कि जो भी रेलवे है भारत में वो भारत के द्वारा ही मैनेज किया जाएगा? तो ये किसने किया था? तो ये द ऑकवर्थ कमेटी ने ये चीजें बताई थी। चलिए अगला प्रश्न है, व्हाट डिड द फर्स्ट फंक्शनल रेलवे दैट वाज स्टार्टेड इन मद्रास ट्रांसपोर्ट? तो यहाँ पे मद्रास ट्रांसपोर्ट में पहली कार्यात्मक रेलवे का परिवहन क्या था? तो ये यहाँ पे आप इन चीजों को ध्यान देना। 51 का आंसर क्या है? दैट इज 2 ग्रेनाइट स्टोन का हमने क्या किया था? पर्टिकुलरली पहला ट्रांसपोर्ट किया था मद्रास में। द वासिंद असनगांव लाइन वाज ओपनड इन, तो वासिंद असनगांव जो लाइन है वो कब स्टार्ट हुई थी? 1860 में चालू की गई थी। When did Roland McDonald Stephenson and his team arrived at Calcutta for a plan survey of Indian? तो इंडियन रेलवे के प्लान सर्वे के लिए रोनाल्ड मैकडोनल्ड और स्टीफन्स की उसकी टीम अराइव हुई थी, यानी कि आई थी कलकत्ता में। तो वो कब आई थी? तो यहाँ पे ध्यान देना, वो आई थी 1 जुलाई 1845 को यहाँ पे ये पहुंचे थे कलकत्ता में। द फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन सर्विस इन द साउथ ऑफ इंडिया बिगैन इन द ईयर, तो भारत के दक्षिण में पहली यात्री ट्रेन सेवा किस वर्ष शुरू हुई थी? तो ये किस वर्ष शुरू हुई थी? 1856 में शुरू हुई थी। इंडियन मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट ग्रो बाय 5.6% अ ईयर बिटवीन डैश एंड डैश, तो भारतीय विनिर्माण उत्पादन डैश और डैश के बीच प्रति वर्ष 5.6% की वृद्धि हुई थी। तो क्या हुई थी? ये ध्यान देना, ये हुई थी 1913 से 1938 के बीच में 5.6 की वृद्धि हुई थी। ईस्ट इंडिया रेलवे कंपनी वाज फॉर्म्ड इन द ईयर, तो ईस्ट इंडिया रेलवे कंपनी का गठन, ईस्ट इंडिया रेलवे की बात कर रहा हूं मैं, जो कि अंग्रेजों की थी, ठीक है। तो ये जो अंग्रेजों की थी ये कब स्टार्ट हुई थी? 1845 में स्टार्ट हुई थी। चलिए, बनारस एंड इलाहाबाद वर कनेक्टेड इन द ईयर, तो बनारस और इलाहाबाद को किस वर्ष आपस में जोड़ा गया था? तो 1863 में इसको आपस में जोड़ा गया था। JNC वॉकर जो कि एक कंपनी थी, द फॉर्म थी दैट ऑफ मेड अ फर्स्ट मैप ऑफ इंडियन रेलवे वाज द ऑफिशियल मैप मेकर ऑफ द विच कंपनी। तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि जो JNC वॉकर कंपनी थी, इन्होंने पहला मैप बनाया था इंडियन रेलवे का कि भाई ये ट्रेन है यहाँ से यहाँ जाती है। तो ये ऑफिशियल मैप मेकर कंपनी किस कंपनी की थी? मतलब ऑफिशियल मैप मेकर थे, तो ये किस कंपनी से रिलेटेड करते थे? तो याद रखना, ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, EIC जिसको हम बोलते हैं, जिसमें भारत पे राज किया, उसी की ये कंपनी थी। द ईस्टर्न कॉरिडोर हैज अ रूट लेंथ ऑफ, देखो आपको पता है ईस्टर्न कॉरिडोर, वेस्टर्न कॉरिडोर, ठीक है। तो ये ईस्ट वेस्ट कोस्ट जो डेडिकेटेड DFCCIL का ये क्वेश्चन है, तो याद रखना ये है 1861 किलोमीटर लंबा, ठीक है, 1861 किलोमीटर लंबा ईस्टर्न कॉरिडोर का रूट। विच फैक्ट्री ऑफ द इंडियन रेलवे इज लोकेटेड एट बेंगलुरु, तो भारतीय रेलवे का कौन सा कारखाना बेंगलुरु में स्थित है? तो ये कौन सा स्थित है? रेलवे व्हील फैक्ट्री, ओके, RWF जिसको हम बोलते हैं रेल व्हील फैक्ट्री को यहाँ पे बेंगलुरु में ये स्थित है। When was the मद्रास गारंटेड रेलवे कंपनी फॉर्म, तो मद्रास गारंटेड रेलवे कंपनी को कब बनाया गया था? तो 1852 में बनाया गया था। ओके, इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग इज लोकेटेड एट, तो भारतीय रेलवे की सिविल इंजीनियरिंग संस्थान कहां पर स्थित है? तो ये पुणे में स्थित है। चलिए अगला है, द कंसेशन एग्रीमेंट वाज साइंड बिटवीन द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे एंड DFA, ठीक है, ये DFCCIL इन द ईयर। तो यहाँ पे तो कंसेशन एग्रीमेंट यानी कि कंसेशन दिया गया था रेलवे और DFCCIL के बीच में, रियायत समझौते के बीच में। तो ये कब साइन हुआ था? तो 2014 में इसे साइन किया गया था।
तो DFCCIL इज बीइंग फंडेड थ्रू अ डेब्ट इक्विटी रेशियो ऑफ, तो DFCCIL को फंड किया गया डेब्ट इक्विटी रेशियो में, तो वो रेशियो बताना है आपने, वो है रेशियो 2:1। चलिए अगला है, द फीडर रूट फ्रॉम डैश टू पालनपुर इज पार्ट ऑफ द डबलिंग वर्क ऑफ द एग्जिस्टिंग रेलवे लाइन। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि पालनपुर तक के फीडर मार्ग मौजूद रेलवे लाइन के दोहरीकरण, डबल लाइन बोलते हैं ना, कार्यों का किस कार्यों का हिस्सा है। तो ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। तो मुंद्रा पोर्ट का ये हिस्सा है जो कि आपका फीडर रूट है, एक सेपरेट लाइन अलग से होती है। इन द रेलवे बजट ऑफ 2016 3 डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर वर अनाउंस्ड, 3 अलग से एक फ्रेट कॉरिडोर बनाए गए थे कंटेनरों का, मालगाड़ी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ देम, तो इनमें से कौन सा एक है, तो वो कौन सा है, ध्यान देना, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है या नहीं है। ठीक है, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। The capital structure of DFCCIL will entail a debt equity ratio, तो यहाँ पे कैपिटल स्ट्रक्चर है DFCCIL का, इनकी डेप्ट इक्विटी रेशियो क्या है, तो ये है 3:1। अब पिछला वाला देखोगे तो यहाँ पे क्या है, पिछला वाला 2:1 है, जो कि क्या है, इनका फंड है, फंडेड वाला है। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम बात करेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर की, तो ये 3:1 है। When was the Indian Railway and Railtel Corporation of India Limited incorporated, तो भारतीय रेलवे और रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को कब शामिल किया गया था। ठीक है, तो ये रेलटेल कॉर्पोरेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये 2000 में इसको इनकॉर्पोरेट बनाया गया था। What was the title of the article published in the Calcutta Review, जो कि एक मीटिंग है, in the March 1847 by Roland MacDonald, okay, Stephenson, the first इंडिविजुअल टू कंसेप्चुअलाइज द इंडियन रेलवे। तो यहाँ पे इन्होंने पहले व्यक्ति थे, भारतीय रेलवे की संकल्पना करने वाले पहले व्यक्ति, जो कि थे रोलैंड मैकडोनल्ड स्टीफेंसन द्वारा मार्च 1847 में कलकत्ता रिव्यू में प्रकाशित लेख का शीर्षक क्या था। इन्होंने एक क्या लिखा था, एक तरीके से आप ये बोल सकते हो कि पब्लिश करा था एक आर्टिकल, उसका यहाँ पर आपसे क्या पूछा जा रहा है, टॉपिक पूछा जा रहा है, एक तरीके से हेडिंग पूछी जा रही। तो ये है आवर इंडियन रेलवेज, जो कि इन्होंने लिखा था। हु इज द सोल कस्टमर ऑफ DFCCIL, तो ये आपको पता है, इसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, इंडियन रेलवे का ही सारा का सारा मैक्सिमम काम ये करते हैं, माल गाड़ियों से माल उठाना। कोंकण रेलवे इज डैश गेज, कोंकण रेलवे कब स्टैब्लिश हुई थी, मैंने आपको बताया 1990 या 1999, मैंने आपको बताया था ना एक। अब यहाँ पे बताओ कि ये जो कोंकण रेलवे है कौन से मीटर गेज में, स्टैंडर्ड गेज में, ब्रॉड गेज में और या फिर नैरो गेज में, तो ये आपको पता होना चाहिए ब्रॉड गेज का ही है। ठीक है, कोंकण रेलवे कौन सा वाला एरिया है, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक वाला। DFCCIL रिसीव $डैश बिलियन फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द ईस्टर्न कॉरिडोर इन 2014। तो यहाँ पर DFCCIL को 2014 में पूर्वी कॉरिडोर के निर्माण के लिए डैश बिलियन अमेरिकी डॉलर प्राप्त हुए थे। तो कितने प्राप्त हुए थे, तो ये है हुए थे 1.1 बिलियन प्राप्त हुए थे। The first fully air conditioned train was introduced in 1956 between, तो पहली पूर्णतः वातानुकूलित ट्रेन 1956 में किसके बीच शुरू की गई थी, तो ये किसके बीच शुरू करी गई थी, तो यहाँ पे ध्यान देना, दिल्ली एंड मद्रास, क्या दिल्ली और मद्रास के बीच में शुरू करी गई थी या नहीं करी गई थी, ये हावड़ा और दिल्ली के बीच में स्टार्ट करी गई थी, ना कि दिल्ली और मद्रास के बीच में। ओके, तो ये हावड़ा जो पहली फुली एयर कंडीशन ट्रेन थी 1956 में चलाई गई थी, ये चीज का आप लोग यहाँ पे ध्यान देना। द फर्स्ट 1500 वोल्टेज का डीसी डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव फॉर बॉम्बे एरिया, जिसे हम बोलते हैं लोकमान्य, वाज फ्लैग्ड ऑफ ऑन 14 अक्टूबर 1961 बाय, तो ये किसने फ्लैग्ड ऑफ किया था, अब पता है 1961 वाली बात है। तो 1961 में आपको कौन मिलेंगे, भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी, इन्होंने ही इसको फ्लैग ऑफ किया था, इन्होंने उसका रवाना किया था। As on 1 April 2016, dash total route kilometer over the Indian Railway was energized, तो energized का मतलब होता है इसको इलेक्ट्रीफाइड कर दिया गया था। तो कितना 2016 में कितना किलोमीटर का जो रूट है वो हमने कर दिया था, तो ये 42.40% जो हमारा रूट है इसको हमने क्या कर दिया गया था, सक्रिय कर दिया था। सक्रिय का मतलब वर्किंग हालत में था। द सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन फॉर रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन, जिसे हम बोलते हैं कोर, came into being at Nagpur, which was the later shifted to, जिसको हमने बाद में कहाँ स्थानांतरित कर दिया था, तो ये आप लोग यहाँ पे ध्यान देना, इसको हमने कहा इलाहाबाद में स्थानांतरित कर दिया था, जिसको हम बोलते हैं कोर, इनके एक तरीके से इंस्टीट्यूशन भी है। 1952 में द एग्जिस्टिंग रेल नेटवर्क वर
डिवाइडेड इनटू डैश फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस। तो यहाँ पे 1952 में जो रेल नेटवर्क था इसको हमने डिवाइड कर दिया था कितने जोन में, यहाँ पे ये बात कर रहा है कितने जोन में, तो हमने 6 जोन में 1952 में, इससे पहले भी ये क्वेश्चन रिपीट हो रखा है, तो 6 जोन में हमने इसको डिवाइड किया था। इट इज एक्सपेक्टेड दैट द डीएफसी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर विल सेव मोर देन डैश ऑफ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड इन द फर्स्ट 30 ईयर ऑफ ऑपरेशन। तो यहाँ सिंपल से बोल रहे कि भाई उम्मीद है कि संचालन के पहले 30 सालों में डीएफसी CO2 से अधिक की बचत करेगा, यानी कि CF2 इतना CO2 जो है कार्बन डाइऑक्साइड इसको बचाएगा। तो कितना बचाएगा यहाँ पर, ये आप लोग यहाँ पे ध्यान देना, तो 450 मिलियन टन को यहाँ पर बचाया जाएगा। इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन इंप्रूव द थ्रूपुट एंड सेक्शन कैपेसिटी बाय अबाउट। तो ये इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन जो है ये इंप्रूव करता है थ्रूपुट को, ठीक है, सेक्शन कैपेसिटी को कितना यहाँ पे ये करता है, तो ये चीज आप लोग यहाँ पे ध्यान देना, ये 15% को सुधार करता है, ठीक है, 15% को यहाँ पे सुधार करता है थ्रूपुट जो होता है इलेक्ट्रिक उसका। ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जे राज कमिटी रिपोर्ट इन डैश अ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन वर्क वर टेकन अप इन IR। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि डैश में जे राज समिति की रिपोर्ट की सिफारिश पर इंडियन रेलवे में कई विद्युतीकरण कार्य शुरू किए गए थे। तो वो कितने विद्युतीकरण कार्य शुरू करे गए थे, 1978 में ये शुरू करे गए थे जयराज कमेटी की रिपोर्ट के हिसाब से, बहुत सारे। और ये आपको पता है ना कि इससे पहले ये क्वेश्चन था कि किस कमेटी ने करा था 1978 में, तो उस टाइम आंसर था जयराज। अभी आपको पता है यहाँ पर आपका आंसर क्या हो गया, 1978 ये रिपोर्ट जब आई थी, 1951 की बात है। फॉर द फर्स्ट टाइम डैश EMU, ठीक है, स्टॉक विद एन इलेक्ट्रो फिनमैटिक ब्रेक सिस्टम हमने इंट्रोड्यूस करा था मुंबई में 1951 में। तो ये किस चीज के लिए हमने, कौन सा सिस्टम, कितने फुट वाला सिस्टम था, तो ये था 12 फीट वाइड वाला सिस्टम जिसको हमने ब्रेक सिस्टम बनाया था। When was DFCCIL अनाउंस, तो ये सबको पता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2005 में तो ये अनाउंस करा गया था। अप टू इंडिपेंडेंस इंडिया हैज ओनली डैश ऑफ इलेक्ट्रीफाइड ट्रैक। तो भारत के जब आजादी मिली थी तो भारत में कितनी इलेक्ट्रीफाइड यहाँ पर ट्रैक थे, तो 388 RKM, 388 रूट किलोमीटर भी बोल सकते हो आप इसको। ये जो हमारा ट्रैक था ये इलेक्ट्रीफाइड था। तो द रेलवे हैड अ एम्बिशियस प्लान फॉर ऑफ अचीविंग फ्रेट वॉल्यूम टू द ट्यून ऑफ डैश बाय 2020। तो यहाँ पर आपको बताऊं 2021 का ये पेपर है, तो 2020 का करंट अफेयर के हिसाब से यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो ये 2165 मिलियन टन का जो माल ढुलाई है इसकी यहाँ पे इनकी योजना थी। तो इन टर्म ऑफ लाइन हॉल कॉस्ट समरी ऑफ एंड रिजल्ट 2015-16 की यहाँ पे समरी है जिसमें हमने लाइन हॉल कॉस्ट को जोड़ा है। इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन इज चीपर बाय अबाउट डैश ऑफ फ्रेट ट्रैफिक। तो यहाँ पे ये इनकी पर्टिकुलरली जो उनकी रिपोर्ट आती है ना वो हमको पढ़नी पड़ेगी यहाँ पे। तो 47% ऑफ फॉर फ्रेट ट्रैफिक, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन इज चीपर बाय अबाउट 47% ऑफ फ्रेट ट्रैफिक। जो फ्रेट ट्रैफिक है माल ढुलाई है उसके इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन से हमारा 47% तक की बचत होती है। डैश बिकेम द फर्स्ट इंडियन सिटी टू गेट अ मेट्रो रेल सिस्टम। तो ये सबको पता है, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं, कलकत्ता में पहली मेट्रो रेलवे आई थी। PN शुक्ला वाज अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ द ऑपरेशन एंड बिजनेस डेवलपमेंट ONBD, जिसके लिए आपने फॉर्म भरा हुआ है DFCCIL। तो ये कितने से कितने के बीच में यहाँ पे इसके क्या थे, एक तरीके से हेड थे। तो ये कितने के बीच में थे, तो ध्यान देना 2007 से 8 के बीच में। ओके, ये भी आ सकता है एग्जाम में। द फर्स्ट टीम लोको नंबर F734 was built in India in the year। अभी आपको पता है इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन था, लेकिन यहाँ पर इन्होंने दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया कि भाई जो फर्स्ट टीम लोको था यानी कि जो इंजन था वो किस साल बनकर तैयार हुआ था, तो ये 1895 में बनकर तैयार हुआ था। The first electrified suburban train ran between Victoria Terminus and Kurla on 3rd February 1925, providing 150 services in a dash formation। तो पहली विद्युतीकरण उपनगरीय ट्रेन 3 फरवरी 1925 को विक्टोरिया टर्मिनस और कुर्ला के बीच चली थी, जो कि डैश संरचना में 150 सेवा प्रदान करती है। तो किस संरचना में ये प्रदान करती है, तो 4 कार रेक जो इनका सिस्टम है उसमें, उसकी संरचना में, उसके फॉर्मेशन में ये काम करती है। द 3 टियर AC कोचेस वर इंट्रोड्यूस एंड यूज्ड इन। तो पहला 3 टियर कोच जो है वो कहां पे इंट्रोड्यूस करा गया था और यूज करा गया था, हावड़ा राजधानी। ये अभी आपको पता है दिल्ली से हावड़ा के बीच में जो ट्रेन चली थी पहली AC कोच हमने वहां पे चलाई भी थी। द DFC हैव बीन डिजाइन्ड एज, तो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को हमने किस प्रकार से यहाँ पे डिजाइन किया है, सिंपल सा ये सवाल पूछ रहे हैं। तो 91 का 4 है हैवी हॉल, क्या है हैवी हॉल
कॉरिडोर्स, ठीक है, हैवी हॉल कॉरिडोर्स, हैवी हॉल कॉरिडोर्स के रूप में हमने इसको डिजाइन किया है। मतलब कि जो भारी भारी माल होते हैं, बड़े बड़े माल होते हैं, हैवी लेवल पे माल होते हैं, उनको हमने क्या करना है, ले जाना है। द कॉस्ट एस्टिमेट ऑफ यूरो 81.459 crore of the eastern and the western dedicated free crowd including land cost has been approved by the cabinet committee on economic affair। तो ये कब भूमि लागत सहित जो ये भूमि लागत है, ये कब हमने इसको क्या करा था, इंट्रोड्यूस किया था, या फिर कब हमने करा था, तो ये जून 2015 में, ठीक है, जून 2015 में। अगला प्रश्न देखिए, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द ईस्ट सेंट्रल रेलवे का हेडक्वार्टर कहां पर है, ये आपसे पूछा गया है। तो कहां पर है, ये है हाजीपुर में, ठीक है, ZY हाजीपुर इसको हम बोल सकते हैं। इंडिया का पहला ट्रेन कब फ्लैग ऑफ हुआ था, किसके बीच में फ्लैग ऑफ हुआ था, ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है। तो ये आप सबको पता है, बॉम्बे से थाने के बीच में 1853 की बात है। और यहाँ पे गवर्नर कौन थे, लॉर्ड डलहौजी। द फर्स्ट ट्रेन ऑन इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन स्टार्टेड ऑन 1500 वोल्ट डायरेक्ट करंट सिस्टम फ्रॉम बॉम्बे विक्टोरिया टर्मिनस टू कुर्ला हार्बर ऑन। तो पहली हमारी इलेक्ट्रिक ट्रेन जो थी वो कब हमने करी थी। अभी आपने देखा कि इसका यहाँ पे एयर नहीं पूछा था, एयर आपको दे रखा था, यहाँ पे आपसे पूछा गया था कहां से कहां तक। तो यहाँ पर आप ध्यान देना, यहाँ पे पूछा है कि कौन से साल में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन को हमने रवाना किया था। तो ये 3 फरवरी 1925 की बात है। द प्रोविजन ऑफ लाइट्स एंड फैंस एज स्टैंडर्ड इक्विपमेंट इन ऑल कंपार्टमेंट वर लेजिस्लेटेड इन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो लाइट और पंखे हैं उनका यहाँ पे बताया गया था कि हर डब्बे में ये होना चाहिए। तो ये कब स्टार्ट हुआ था, तो ये 1952 से स्टार्ट हो गया था। डैश ऑनवर्ड स्टीम लोकोमोटिव वर फेज आउट एंड इलेक्ट्रिक एंड डीजल लोकोमोटिव टुक देयर प्लेस। तो यहाँ पर जो स्टीम लोकोमोटिव थी हमने खत्म कर दी। इसके बाद यहाँ पे इलेक्ट्रिक और डीजल वाले लोकोमोटिव आए थे। तो ये कब आए थे, 1985 से ये स्टार्ट हो गए थे। चलिए अगला देख लीजिए, अ रेगुलर जनरल मैनेजर वाज पोस्टेड एट द सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन फॉर रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन फ्रॉम जुलाई डैश ऑनवर्ड। तो रेलवे विद्युतीकरण के लिए केंद्रीय संगठन में जुलाई डैश से एक नियमित महाप्रबंधक की नियुक्ति करी गई थी। तो कब से करी गई थी, 1987 से नियुक्त करा गया था। गाजियाबाद मेरठ सहारनपुर सेक्शन गॉट इट्स इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन ऑन। तो गाजियाबाद मेरठ सहारनपुर का जो लाइन था इसको हमने इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन से जोड़ दिया था। तो कब करा था, तो ये 2015 से 16 के बीच में हुआ था। 3 टियर एसी कोचेस वर इंट्रोड्यूस। तो भारत में 3 टियर एसी कोचेस कब इंट्रोड्यूस करे गए थे, तो 1993 में इंट्रोड्यूस करे गए थे। मद्रास वाज द सेकंड मेट्रो सिटी टू गेट इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन इन सदर्न रेलवे ऑन 11 मई। तो मद्रास जो था पहला, मतलब सेकंड मेट्रो सिटी था जिसको इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन दिया गया सदर्न रेलवे का। तो ये कब की बात है, 11 मई 1931 की बात है। चलिए, इन 1963-64 EMUs वर इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम इन द सियालदा डिवीजन ऑफ कलकत्ता एरिया। तो यहाँ पर EMUs को पहली बार यहाँ पे डैश पर्टिकुलरली डैश EMU की बात कर रहा है, इंट्रोड्यूस करे गए थे 1963-64 के बीच में। तो ये कौन सा था, BG 225 kVAC, ओके, अल्टरनेट करंट। How many divisions are there in South Central Railway? तो साउथ सेंट्रल रेलवे में अभी बढ़ सकते हैं। उस टाइम का आंसर क्या है, ये 6 यहाँ पे डिवीजन। देखो यहाँ पे डिवीजन होता है, ओके, यहाँ पे क्या होता है, जोन के अंदर डिवीजन, डिवीजन के अंदर स्टेशंस, ये ध्यान रखना आप लोग। स्टेशन के अंदर सब स्टेशन। द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव वर स्टीमुलेसली टेकन अपॉन इंडिजिनियसली एट चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क। तो यहाँ पे बोल रहे कि चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स में इलेक्ट्रिक इंजनों का उत्पादन स्वदेशी रूप से हमने कब शुरू किया था। तो ये कब शुरू किया था, 1960 में स्टार्ट हो गया था। अब यहाँ पे 1 नवंबर 2016 की बात है। इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव फ्लीट कंसिस्टेड ऑफ डैश लोकोमोटिव। तो 1 नवंबर 2016 को इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव बेड़े में डैश लोकोमोटिव शामिल थे। तो कितने लोकोमोटिव शामिल थे, 5327 लोकोमोटिव शामिल थे। 2016 की बात है। इंडियन रेलवे वाज फॉर्म्ड बाय द अमालगमेशन ऑफ डैश ओन्ड बाय फॉर्मर इंडियन प्रिंसली स्टेट। तो इंडियन रेलवे जो है ये जोड़ी गई थी या फिर बनाई गई थी कितनी सारी उन चीजों को लेकर, तो ये 42 रेलवे, जिसमें से आपको पता है ना मैंने कितने बताए थे जब हमारा पहला क्वेश्चन था कि कितने प्रिंसली स्टेट के अंतर्गत आते हैं। तो 42 रेलवे लाइंस, 42 रेलवे को जोड़कर हमने एक इंडियन रेलवे बनाया था। ओके, तो ये आप ध्यान देना, फॉर्मर इंडियन अमलगेमेशन ऑफ डैश ओन्ड बाय फॉर्मर प्रिंसली स्टेट्स को जोड़कर हमने इंडियन रेलवे बनाई थी। पूरी की पूरी इंडियन रेलवे इतने
प्रिंसली एस्टेट पर थी। व्हेन डिड दिल्ली गॉट इट फर्स्ट मेट्रो, दिल्ली को अपना पहला मेट्रो कब मिला था? तो 2002 में पहला मेट्रो मिल गया था। गुवाहाटी इज द हेडक्वार्टर ऑफ द, गुवाहाटी किस रेलवे जोन का हेडक्वार्टर है? तो ये नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे का हेडक्वार्टर है। हाउ मेनी रेलवे जोन्स केम इनटू बीइंग इन 1952? 1952 में भारत के पास कितने रेलवे जोन थे? तो ये 6 थे। ये तीसरी बार आ चुका है क्वेश्चन। द प्लानिंग कमीशन सैंक्शंस द रेल व्हील फैक्ट्री प्लांट प्रोजेक्ट इन 1978 एट द कॉस्ट ऑफ, तो जो प्लानिंग कमीशन था हमारा, इन्होंने बोला कि रेल व्हील फैक्ट्री को हम लोग बनाएंगे 1978 में, और इसके लिए कितने पैसे दिए थे? तो 146 करोड़ रुपए की लागत से इसको बनाया जाएगा। इंडिया हैड ओनली डैश ऑफ इलेक्ट्रिफाइड ट्रैक्स बाय द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, तो भारत की आजादी के समय भारत में कितनी जो ट्रैक थी उस पर इलेक्ट्रिसिटी चलती थी? तो यहां पे आप ध्यान देना 388 रूट किलोमीटर। When was the railway board formed? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1905 है, ये सबको पता है, ये बहुत सिंपल आंसर भी है। ओके, द डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, a fully owned company of Ministry of Railway under the Companies Act 1950 was set up in, तो DFCCL के बारे में सिंपल सा ये पूछ रहा है कि कब बनी थी। सिंपल सा ये क्वेश्चन है, बहुत लंबा क्वेश्चन करके दे रखा है। तो 30 अक्टूबर 2006 को इसे बनाया गया था कंपनी एक्ट 1956 के तहत। द फर्स्ट इलेक्ट्रिफाइड सब अर्बन ट्रेन रैन बिटवीन विक्टोरिया टर्मिनस एंड कुर्ला, तो पहली जो इलेक्ट्रिक सब अर्बन ट्रेन थी ये पहली विक्टोरिया टर्मिनस और कुर्ला के बीच में कब चलाई गई थी? तो ये 3 फरवरी 1925 में चलाई गई थी। दूसरी बार आ रखा है क्वेश्चन। द फर्स्ट रेलवे सर्विस इन इंडिया स्टार्टेड ऑन 16 अप्रैल 1853 एंड कवर्ड, तो ये आपको पता है ना, इससे पहले 34 किलोमीटर था। ओके, इससे पहले 34 किलोमीटर था, तो याद रखना 34 किलोमीटर बोला था। बॉम्बे से थाने के बीच में 1853 में लॉर्ड डलहौजी यहाँ पे गवर्नर जनरल थे। ओके, ऑन 23rd July 1993 Indian Railway signed a contract with ABB Transportation Dash for importing freight and passenger class of locomotive, तो यहाँ पे 116 का आंसर क्या होगा? ये होगा स्विट्जरलैंड। तो 23 जुलाई 1993 को भारतीय रेलवे ने माल ढुलाई और यात्री श्रेणी के इंजनों के आयात के लिए एबीबी ट्रांसपोर्टेशन स्विट्जरलैंड के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग बुक डिड महात्मा गांधी ने रेलवे को प्रोपगेट इविल बताया था? यानी कि निम्नलिखित में से किस पुस्तक में महात्मा गांधी ने कहा था कि वे रेलवे बुराई का प्रचार करते हैं? रेलवे को यहाँ पे पर्टिकुलरली इन्होंने कुछ ऐसा कहा था। तो ये इनकी जो बुक है, क्या है बुक का नाम? ये है आपका हिंद स्वराज, इसमें इन्होंने इसको बताया था। द फर्स्ट स्टीम लोको, जो कि ये 3 बार आ चुका है क्वेश्चन में, यहां से क्वेश्चन आएगा। F734 वाज बिल्ड बाय द डैश ऑफ द राजपुताना मालवा रेलवे, तो ये राजपुताना मालवा रेलवे के द्वारा बनाया गया था, और वो उनकी कौन सी वर्कशॉप थी? अजमेर वर्कशॉप में थी। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज अ पार्ट ऑफ द गोल्डन क्वाड्रिलेटर, तो इनमें से कौन सी सिटी जो है वो गोल्डन क्वाड्रिलेटर का पार्ट है? तो यहाँ पर आपने बताना है चेन्नई है, और ठीक है, कलकत्ता है, और यहाँ पे दिल्ली है, और नीचे कौन है? चेन्नई, और यहाँ पे बॉम्बे। द इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाज सेट अप इन द ईयर 1988, तो भारतीय रेलवे का इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट 1988 में कहां पर स्टैब्लिश किया गया था? तो महाराष्ट्र में इसको स्टैब्लिश किया गया था। ओके, तो आपको पता है ये सारे क्वेश्चंस थे जो कि मैंने आपको बताया। 120 क्वेश्चन थे, 24 जो 5 के 5 पेपर थे उनके सारे 24 क्वेश्चंस का है। ठीक है, तो ये सब आपके लिए है, और यहाँ पर आपने देखना है कि आपका पेपर होने वाला है, इस प्रकार से क्वेश्चन आ रहे हैं, हैवी क्वेश्चंस है, इतने इजी क्वेश्चंस नहीं है, आपने ट्राई भी करना है। और फ्री में मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करो, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कोई मनी आपके लिए नहीं है, उसे आप फ्री में अटेम्प्ट कर सकते हो, अपनी तैयारी को देखो जाकर। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।